पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, खबरें विद न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। तेजस्वी यादव अहिर रेजिमेंट की मांग क्यों करने लगे? आखिर में सुशील मोदी की पत्नी कहां से चुनाव लड़ना चाहती हैं, इस पर बात करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि निशांत के लिए कौन से नारे लगने लगे हैं। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा हैं। सर नमस्कार। नमस्कार अनिकेत जी। सर सबसे पहले ये बताइए कि दिवंगत नेता सुशील मोदी की पत्नी ने ऐलान कर दिया है कि हाँ चुनाव लड़ूंगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगी तो कौन सी सीट होगी? क्या ऐसी कोई सीट हो सकती है जिस पर अभी भाजपा के जो हैं विधायक हैं, या क्या होगा? देखिए, चूँकि सुशील मोदी की पुण्यतिथि थी और उस मौके पर उनकी पत्नी जो है यह बात रखी है, और इससे पहले कभी वो इस तरह का कभी चर्चा नहीं की, कोई जिक्र नहीं कि हाँ उनके परिवार का लोग राजनीति में आएगा नहीं आएगा। वैसे कहा जा रहा है, चूँकि चुनाव नज़दीक है अनिकेत, कि इस पे भाजपा में मंथन चल रहा है कि उनके परिवार का ये आए, लेकिन आधिकारिक रूप से कुछ नहीं है। अब कहाँ मंथन चल रहा है, कौन मंथन कर रहे हैं, तो चलिए वो तो अलग बात हो गई। सबसे बड़ी बात है कि पहली बात उनकी पत्नी जेसी जॉर्ज मोदी ने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ना चाहते हैं अगर पार्टी अनुमति दे दे तो लेकिन एक बात है कि वह यह नहीं कह रहे हैं कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। वह कह रहे कि पार्टी अनुमति दे, लेकिन जो अंदर खाने की बात है, अंदर खाने की जो खबर है वह यही अनिकेत, ये एक दिन की बात नहीं है, इसकी महीनों से तैयारी चल रही थी कि चुनाव लड़ने वाली बात। जब मौका था, दस्तूर था, जब बीजेपी के तमाम बड़े बिहार के लीडर वहाँ मौजूद थे, तब यह बात रखी गई। लेकिन तैयारी बहुत दिनों से है, जिसमें जो न्यूज हाट का एक खास कार्यक्रम है सियासत, उसमें हमने बताया कि इसकी तैयारी है, लेकिन कैसे इसकी बुनियाद पड़ी है वह बताया था हमने कि ये बुनियाद महाराष्ट्र से पड़ी है। और फिर बता देना चाह रहे हैं कि दोनों पड़ोसी हैं, अगल बगल में ही फ्लैट है किनका, तो जो बिहार के प्रभारी हैं बीजेपी के विनोद तावड़े और सुशील मोदी का भी फ्लैट है। तो कहा जाता है कि दोनों परिवार में घनिष्ठता है। वैसे भी सुशील मोदी बड़े लीडर बिहार के, हालांकि अश्विनी चौबे ने बहुत बात कही, हम लोग आएंगे उन सब चीज़ों पर, तो वहीं से इन सब चीज़ों को बुना गया है और सीट वह कह नहीं रही हैं, लेकिन सीट के नज़र की बात यही है अंदर खाने की कि कुम्हरार वाली सीट उनको चाहिए। और चूँकि कुम्हरार वाली सीट कभी सुशील मोदी उस इलाके से चुनाव, हाँ, बाद में जब वो उधर लोकसभा चुनाव लड़े भागलपुर से, फिर अरुण सिन्हा को जिम्मेदारी दे दी गई, बहुत सारी चीज़ें बदली बीजेपी में, तो वही कुम्हरार वाली सीटें। अच्छा, कुम्हरार वाली सीटें एक बड़ा प्रतीक है ना, क्योंकि सुशील मोदी बड़े नेता यहाँ के थे, तो अगर वहाँ से उनका परिवार, वैसे वह कह रही हैं कि वह तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन एक दूसरी तैयारी भी है कि अगर उम्र का फिर से कोई प्रश्न उठता है तो अभी नहीं उठना चाहिए, उतनी उम्र नहीं हुई है कि उनको यह किया जाए उस मसले पे, लेकिन अगर होता है कि भाई चूँकि वो रिटायर की हैं प्रोफेसर से, तो उनके बेटे को आगे किया जा सकता है चुनाव लड़ने के लिए। यह भी अंदर खाने की सिर्फ बात ही नहीं है, इसकी तैयारी है, बस पार्टी की इजाज़त की ज़रूरी है। तो कुम्हरार है सीट जहां से यह चुनाव लड़ना बड़ा सवाल तो ये है ना सर कि अरुण सिन्हा वहाँ के मौजूदा विधायक हैं, तो उनका टिकट काटना एक बड़ी बात हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, या फिर ये भी एक अंदेशा हो रहा है क्योंकि भागलपुर से भी लड़ते रहे हैं, एमपी बनते रहे हैं, तो भागलपुर इलाके की कोई सीट हो सकती है, ऐसा भी कोई अंदेशा है क्या? नहीं, ये बिल्कुल इसकी ये नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। और अंदर खाने जो है वो सिर्फ पटना और कुम्हरार वाली सीट ही है, क्योंकि दूसरी सीट से अगर पटना में आप कहीं से भी लड़ते हैं तो क्या है कि बहुत मगजमारी है, कौन सीट पे लड़िएगा, नवीन सिन्हा, संजीव चौरसिया या नंदकिशोर यादव वाली सीट से कहाँ से लड़िएगा। दानापुर भी इनके लिए फिट नहीं है। दानापुर कह सकते हैं कि दानापुर चूँकि आरजेडी अभी सीटिंग है वहाँ से, तो दानापुर में तो अलग तरह का दावा हो रहा है, तैयारी अंदर खाने राम कृपाल जी कर रहे हैं।
वही धक धक अरुण सिन्हा जी का ही हो रहा होगा ना। हाँ, धक धक तो अरुण सिन्हा जी का हो रहा है। और अरुण सिन्हा जी, हमको लगता है कि उनको एहसास है कि इस बार पार्टी में हो सकता है कि बड़ा उलटफेर हो, मतलब टिकट के मसले पर। अच्छा, अरुण सिन्हा क्या? अरुण सिन्हा मतलब सुशील मोदी की छाया। और जब सुशील मोदी की पत्नी कह रही हैं, उनका परिवार कह रहा है कि हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो फिर छाया की क्या ज़रूरत? अब अगर ऐसे भी अगर आप देखते हैं तो अब कामकाज की जिस दिन चर्चा करेंगे उस दिन हम लोग लेखा जोखा देंगे कि हाँ, अरुण सिन्हा ने वाकई में काम किया नहीं किया। लेकिन जब छाया की मुख्य प्रतिमूर्ति कह रहे हैं कि भाई हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो फिर अरुण सिन्हा की बात नहीं। सवाल के में है सर, निशांत को लेकर के जो है फिर से एक बार चर्चा गर्म हो गई है। कल गए हुए थे वो अपने गांव वाले इलाके में, उनकी माँ की पुण्यतिथि थी और वहाँ पर जो है नारे लग रहे थे कि बिहार का भविष्य कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो, बिहार का नेता कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो। इन नारों से क्या मतलब निकल करके सामने आ रहा है? आखिर पॉलिटिक्स में अगर आना है तो अब तक आए क्यों नहीं? क्या सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है निशांत को? क्या मतलब है इसका? मतलब एकदम सीधा है, पहले तो राजनीति में लाना, इसके बाद ना फिर कुर्सी। राजनीति में आएंगे तब ना। देखिए कैसे कैसे हो रहा है, तरीका देख लीजिए। तरीका देखिए कि निशांत बहुत दिन पहले, कुछ महीनों पहले की बात है कि निशांत का बयान आया। वो अपने पिताजी पर उन्होंने बयान दिया, लोगों से अपील की कि देखिए हमारे पिताजी ने बहुत काम किया है, उनको फिर जिताइएगा। ये हो गया। फिर निशांत जो है फिर एक बयान आता है राजनीति से रिलेटेड ही, या फिर उसमें वह विकास विकास की बात करते हैं। फिर उनका बयान आता है कि आंकड़ों से बात करने लगे निशांत। और अब जो है निशांत के पक्ष में जब कल्याण बिघा हुआ पहुँचे अपनी माँ की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उस दौरान जो है नारे लगे। अच्छा, इस पटना में उससे पहले क्या हुआ था? पोस्टर लगे थे कि निशांत जरूरी है, निशांत को आना चाहिए। इस तरह की अपील कार्यकर्ताओं ने की थी। अब देखिए कि कुछ नेता क्या हुए कि कुछ पक्ष में आए, कुछ मौन रह गए। तब हुआ कि भाई क्या चाहते हैं, तो लोग अब कहे कि बस नीतीश कुमार ओके करेंगे और आ जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता, व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि निशांत को कभी ओके नहीं करेंगे नीतीश, क्योंकि फिर परिवारवाद का तगमा इन पर भी लग जाएगा और फिर चुनाव के मंचों से तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद को कैसे घेरेंगे। तो अब इसमें अनिकेत ये है कि ऐसे ही तरीक़ों से, मतलब ये कहा जाए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि लोग ये कहे कि लोग मांग कर रहे थे, पार्टी के कार्यकर्ता मांग कर रहे थे, और ऐसे इनकी एंट्री हो जाए। उनके जो कदम हैं वो धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप ये जो नारे हैं, ये सामान्य नारे नहीं हैं, ये नारे एकदम उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि निशांत की एंट्री जो है राजनीति में हो सकती है, उसी की तरफ ये नारे लग रहे हैं। बड़ा बात ये भी है कि उस वीडियो में जब नारे लग रहे हैं तो निशांत किसी को रोक भी नहीं रहे। ऐसे जब उनसे पूछा जाता है राजनीति में कब आ रहे हैं तो इधर उधर बात करके चले जाते हैं, तो ये भी एक संकेत है। हाँ, संकेत तो है ही। अच्छा, नेताओं को नारे अच्छे लगते हैं नहीं? और अच्छा, स्तुति गान किसको अच्छा नहीं लगता? आप किसी भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो आपको श्लोक पढ़ना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, होता है ना? अच्छा, ध्यान करने के बाद भी कहा जाता है कि आप मंत्र पढ़िए। तो मंत्र क्या है? यही नारा ही है ना, यही नारा है कि आप उनको प्रसन्न करते हैं। खैर चलिए राजनीति पर आते हैं। और निशांत के जो कदम होंगे आने वाले समय में, मुझे लगता है जैसा आप फील हो रहा है, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जैसे आंकड़े वो पेश कर रहे हैं बातचीत में अनिकेत, तो मुझे लगता है कि निशांत जो हैं मंचों पर भी दिख सकते हैं, जो कि चुनाव है उसी समय हो सकता है कि इस तरीके से उनको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए किसी मंच पर। लेकिन नीतीश उनको इंट्रोड्यूस करेंगे डायरेक्ट कि देखिए ये निशांत मेरे पुत्र हैं, इस पर संदेह है। वैसे राजनीति है और नीतीश कुमार हैं, तो हाँ किसी भी तरीके से वो पेश कर सकते हैं, लेकिन संभावना कम है। नारों, पोस्टर, ये सब एक ट्रेलर है, जैसे टीजर किसी भी फिल्म के
रिलीज किए जाते हैं। गोपाल मंडल जिस तरह से कह रहे थे कि पहले जूता दिखेगा सिनेमा के तरह, फिर बेल्ट दिखेगा, फिर हाथ दिखेगा, फिर चेहरा दिखेगा, फिर हीरो सामने आएगा। हाँ, तो ये सही कहे थे गोपाल मंडल। नहीं, कभी कभी वो सही बोलते हैं वैसे ज़्यादा, लेकिन ज़्यादातर गोपाल मंडल की बात तो हाँ। लेकिन सर अब आते हैं हम लोग तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो मांग कर रहे हैं कि सेना में अहिर रेजिमेंट होना चाहिए, और ये भी गिना रहे हैं कि अभी जो लोग शहीद हुए हैं उसमें 2 यादव थे। बड़ा सवाल ये है कि कुछ दिनों पहले ही जब तिरंगा यात्रा को लेकर के, भाजपा की तिरंगा यात्रा को लेकर तेजस्वी सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सेना के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहिए। अब यह अहिर रेजिमेंट की मांग, कितने यादव शहीद हुए इसकी ये बताना, ये क्या सेना के नाम पर राजनीति नहीं हो रही है और कितना मांग सही है ये बताइए। जो पूरा प्रकरण है पहलगाम आतंकी हमला और इसकी जवाबी कार्रवाई भारत के द्वारा, पूरे प्रकरण पर राजनीति हो रही है। एनडीए अपने हिसाब से इस मुद्दे को संजो कर रखना चाहती थी, लेकिन सीज फायर होने की वजह से जो गेंद है वो किसी और के पाले में चला गया, मतलब विपक्ष के पाले में चला गया। अब इस दौरान जो शहीद हुए उसको लेकर वाकई में सियासत हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अहिर रेजिमेंट की मांग की है वो सियासत है। क्योंकि जात की बात यहाँ हो रही है, यादव की बात हो रही है, यहाँ पर सियासत हो रही है। लेकिन एक बात सत्य है कि जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं अहिर रेजिमेंट की बात, यह कोई नई बात नहीं है, कई बार इस तरह की मांग उठी है। अच्छा, एक चीज़ है अनिकेत कि मांग गलत नहीं है तेजस्वी यादव की। अगर भाई अलग अलग तरह के रेजिमेंट हैं ना, हाँ, अलग अलग जगहों के नाम पर हैं, समुदाय के नाम पर हैं, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, तो फिर अहिर रेजिमेंट में क्या दिक्कत है? पता नहीं सरकार इस बात पर क्यों नहीं सोच रही है, यह समझ में यह बात नहीं आती है। मांग सही है, वक्त गलत है, क्योंकि हमारे वीर जवानों ने अपने प्राण की आहुति दी है, शहीद हुए हैं, तो इस समय जात पात की राजनीति कहीं से उचित नहीं है। लेकिन मांग तेजस्वी यादव की 100% जायज़ है, और जो अहिर समाज है वो तो वीर समाज है, वो तो मेहनत कश समाज है नहीं, और इस समाज तो फाइटर है ना, तो फाइटरों को तो सम्मान मिलना चाहिए। और एक चीज़ है, अगर अहिर रेजिमेंट का गठन होता है तो एक अलग तरह का उत्साह का भी संचार होगा इस समाज में, नहीं कि सेना में मतलब जाने के प्रति एक रुझान तो है ही, समाज का रुझान बहुत है सेना में जाने के लिए, और रुझान बढ़ जाएगा। भाजपा ने एक नया वीडियो कल जारी किया और उसमें लालू यादव और तेजस्वी यादव को जो है ना घोटालेबाज बताने का प्रयास किया गया। सवाल ये है कि क्या जो भ्रष्टाचार है, घोटालेबाज कहना, इस तरह को भुनाते आ रही है एनडीए और भाजपा बहुत दिनों से, इस बार भी क्या भुना पाने में इस मुद्दे को सक्षम हो पाएगी? क्या इसीलिए इस तरह का वीडियो जारी किया गया है, क्योंकि पुराना मुद्दा हो गया है? मुद्दा पुराना हो गया है और नई जनरेशन सामने आ गई है, तो उन लोगों को बताने के लिए, उन लोगों को जताने के लिए कि लालू का शासन कैसा था, राबड़ी देवी का शासन कैसा था, इसीलिए भाजपा ने सोची समझी एक रणनीति के तहत जो है इस तरह के वीडियो और उसमें गाने हैं, घोटाला, तमाम तरह के आरोप जो हैं कि इसने देखिए ये घोटाला किया तो बेटे ने ज़मीन घोटाला किया, इस तरह के आरोप उसमें लगाए जा रहे हैं और पुरानी बातों को कुरेदा जा रहा है कि नई पीढ़ी को, नए वोटर को, जो कि इस बार अच्छी खासी संख्या में होंगे नए वोटर, तो उनको याद दिलाने की कोशिश अब है कि सफलता मिलेगी कि नहीं, ये बड़ी बात है। और इसको मुद्दा बनाने की कोशिश, अभी तो छोटे मोटे वीडियो जारी हुए हैं, 3 मिनट के कुछ सेकंड की ये वीडियो है, इस चीज़ को मंचों पर भी उठाया जाएगा। अच्छा, और क्या मुद्दा हो सकता है लालू परिवार से लड़ने के लिए, और क्या आप सवाल उठा सकते हैं, एनडीए के नेता और क्या कह सकते हैं? बस 2005 से पहले की बात करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं, जो तेजस्वी यादव दावा करते हैं, हालांकि एनडीए के नेता उस बात को रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखिए जब हम 17 महीने नीतीश कुमार के साथ रहे तो हमने 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी, हमने ये काम किए, हमने ये काम किए। और अभी जो टीम सर्वे का एक टीम चल रही है, कार्यक्रम है सामाजिक न्याय के तहत कार्यक्रम चल रहे हैं, अंतिम चरण में है, 243 सीट पर राजद के द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है, उसमें टोह लेने की भी कोशिश हो
रही है इसी कार्यक्रम के माध्यम से कि उनके कौन से प्रत्याशी मजबूत हैं या किसको प्रत्याशी बनाया जाए। उसमें इस बात को जोर शोर से कहा है तेजस्वी यादव ने रखने के लिए कि लोगों को बताइए, जो भी गेस्ट जिनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि बताइए कि देखिए हम जब 17 महीने की सरकार में रहे तो हमने ये काम किए, हमारी वजह से बिहार में इतने लाख लोगों को नौकरियां मिली। अब तेजस्वी यादव तो अपने को ऐसे पेश करेंगे, तो तेजस्वी यादव का काट क्या हो सकता है? वही 2005 से पहले लालू ने क्या किया, राबड़ी ने क्या किया। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर इस तरह के वीडियो जारी किए जा रहे हैं। अब सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, अब ये तो बिहार की जनता तय करेगी, वोट देना है जनता को, लेकिन मुद्दा तो बनेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का भी वीडियो बहुत वायरल हो रहा है सर। कुछ दिन पुण्यतिथि के दिन उनका पुण्यतिथि था, सुशील मोदी का उस दिन कार्यक्रम था और उस दिन वो बोल दिए कि लवकुश समाज से नहीं थे, MY समीकरण में फिट नहीं थे, इसलिए सुशील मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ये एक बड़ा बयान है। इसका कहने का मतलब है कि भाजपा भी इन सब चीज़ों को देखती है, क्योंकि भाजपा तो दावा करती है कि हम इन सब चीज़ों को नहीं देखते हैं। इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप सर? नहीं, अगर सबसे पहले उस सवाल का जवाब इसमें कह रहे हैं कि भाजपा भी इस तरह के समीकरणों को देखती है, खूब देखती है। अगर समीकरणों को नहीं देखती तो क्या सम्राट चौधरी भाजपा में आते ही हैं? चूँकि भाजपा अपने को कहती है कि हम संस्कारवान हैं, हमारा तौर तरीका अलग है, हम संगठन के कार्यकर्ताओं को मौका देते हैं, उनको तरजीह देते हैं। तो भाजपा में आए हुए नए, कहे बहुत पुराने नहीं कह सकते हैं, बाहर से आए, कई दलों से घूम कर आए थे और उनको डिप्टी CM, प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद अगर दिए गए तो स्वाभाविक है ना, ये किस समीकरण, यही लवकुश समीकरण के तहत ही दिए गए थे। या अभी डिप्टी CM है सम्राट चौधरी। और अब हम आते हैं कि सुशील मोदी के कार्यक्रम में बड़ी तीखी तीखी बातें कही हैं अश्विनी चौबे ने, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और उन्होंने कितनी बहुत गंभीर बातें कही हैं। गंभीर बातें ये कह रहे हैं कि देखिए सुशील मोदी की जो मौत हुई, जो उनका निधन हुआ, वो ऐसे नहीं हुआ है, बहुत दबाव उन पर बनाया गया। हाँ, वो स्वाभाविक नहीं था, बहुत दबाव उन पर बनाया गया। और मतलब वो कह रहे हैं कि देखिए नीतीश दुख के कारण इस तरह का बीमारी उनको हो गया, उनका कहने का। हाँ, अब इनका तर्क है, बहुत बड़ा आरोप है, अपनी ही पार्टी पर बड़ा आरोप अश्विनी चौबे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए सुशील मोदी को लेकर के नीतीश कुमार ने एक बड़ी प्लानिंग की थी और उस प्लानिंग के गवाह जो हैं शत्रुघ्न सिन्हा हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के सामने में बात यह तय हुई थी कि सुशील मोदी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये नीतीश कुमार की दिली इच्छा थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। और सुशील मोदी के जो पैर के नीचे बैठा करते थे वह जो है आज देखिए कि शीर्ष पर हैं भाजपा में। और लवकुश समीकरण की बात करते हैं, मतलब उनका यह है कि सवर्णों को तरजीह नहीं मिल रही भाजपा में, सुशील मोदी। और लवकुश समीकरण में आप समझ ही रहे हैं कि आखिर निशाना कहाँ है। तो हम वो नाम नहीं लिए तो हम ही नाम आपको ले लेते हैं यहाँ पर। और एक चीज़ है, लेकिन इन सब चीज़ों के माध्यम से यानी कि जो अश्विनी चौबे हैं वह अपना दर्द बयां कर रहे हैं। और चूंकि उसी दौर के, जिस दौर के सुशील मोदी हैं, उसी दौर के अश्विनी चौबे भी रहे हैं, तो उनका कहना है कि देखिए सुशील मोदी का इतना योगदान रहा, अब वाकई में योगदान है भाजपा, बिहार भाजपा को मजबूत करने में, इस वृक्ष को बड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है सुशील मोदी का। लेकिन सर बात यहाँ पर यह भी है कि जो अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि अगर पद छीन लोगे तो कर्म थोड़ी मेरा छीन लोगे, और बहुत सारी बातें कह रहे हैं, इनके बयान से क्या लग रहा है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें इनकी भूमिका क्या होगी? बगावती भूमिका हो सकती है। अभी से तो वही लग रहा है लक्षण, एकदम बगावती तेवर में हैं। हर हाल में यह चाहते हैं अश्विनी चौबे कि टिकट संरक्षित हो जाए। किसके लिए? तो बेटा के लिए। वो भी कहाँ से? था भागलपुर से। लेकिन है मुश्किल कि टिकट मिल जाए, इसकी संभावना कम दिखती है। चर्चा यही है सत्ता के गलियारे में। वैसे भाजपा है और अश्विनी चौबे का भी योगदान कम नहीं है बीजेपी में, और उसी दौर के माने कद्दावर नेता हैं अश्विनी चौबे। तो इसीलिए हो सकता है कि भाजपा सभा में टिकट कटा है तो हो सकता है विधानसभा में कुछ कॉम्प्रोमाइज भी किया जाए। कृपा बरस सकती है दिल्ली से, संभव है। राहुल गांधी आज फिर से बिहार आ रहे हैं और दरभंगा में उनका कार्यक्रम कहा गया था कि होने वाला है। अब कार्यक्रम होगा नहीं होगा ये तो सवाल के घेरे में है, क्योंकि कल जो है एक आया, वहाँ से आदेश आया DMOM की तरफ से कि कार्यक्रम की अनुमति नहीं है।
तो आखिर ये पूरा मामला है क्या सर, समझाइए। देखिए, राहुल गांधी आज आने वाले हैं बिहार और पटना आएंगे, और पटना में वह फूले फिल्म है वह देखेंगे दलित वर्ग के कार्यकर्ताओं के साथ, और इसके बाद उनका जो कार्यक्रम है वह दरभंगा में है। लेकिन दरभंगा वाले कार्यक्रम पे प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह इसलिए है कि यह कार्यक्रम NSUI की तरफ से वहाँ एक कार्यक्रम होना है, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली है। और यह जो कार्यक्रम था उसमें छात्रों के बीच उनका संवाद था छात्रों से। तो जहाँ कार्यक्रम करना है वो कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है, वहाँ से अनुमति वह नहीं ले पाए। इस वजह से थोड़ा संशय है बना हुआ। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी दरभंगा जाएंगे, और इस मसले में जो दरभंगा के DM हैं राजीव रौशन, उनका कहना है कि जो कार्यक्रम स्थल है, जो उसके लिए जिम्मेदार संस्था है, अनुमति उससे लेनी पड़ती है, और उससे अनुमति नहीं ली गई, इसलिए वह जगह जो है कांग्रेस को नहीं मिल पाई। वैसे दरभंगा के DM का यह कहना है कि अगर कांग्रेस कहीं निजी जगह पे कार्यक्रम आयोजित करती है तो जो प्रशासन की तरफ से जो तैयारी होनी चाहिए वह तैयारी पूरी है, और हम लोग उसके लिए तैयार हैं उस कार्यक्रम के लिए। तो अब देखने वाली बात होगी अनिकेत कि राहुल गांधी दरभंगा जाते हैं, और दरभंगा जाते हैं तो यह कार्यक्रम होता है कि नहीं, क्योंकि कांग्रेस का यही कहना है, दावा है कि राहुल गांधी दरभंगा जरूर जाएंगे। 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, और कल डेट आ ही गया, कहा जा रहा था कब आएंगे, 30 तारीख तय हुआ है। इस बार जो आने वाले हैं, क्या कोई बड़ा ऐलान, कोई बड़ा प्लान बिहार के लिए क्या कुछ होना है? हाँ, वाकई में उम्मीद है। एक तो तारीख को लेकर था कि 25 से 30 के बीच में, तो अब फाइनल हो गया है। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है मीडिया को कि 30 को ही होगा। विक्रमगंज में आ रहे हैं, शाहाबाद के इलाके में आ रहे हैं। और चूंकि पिछले बार जब मधुबनी आए थे PM, तो उस समय में क्या हुआ था, उस समय में चूंकि पहलगांव वाली घटना हुई थी, तो उस समय में एक अलग तरह का माहौल था बिहार में, पूरे देश भर में। तो वो चीज़ें नहीं, हाँ, तो वो विश्व समुदाय को उन्होंने संदेश दिया था। लेकिन बिहार की राजनीति को जो संदेश मिलना चाहिए, चुनावी संदेश, वह नहीं मिला था। तो हो सकता है, हो क्या सकता है, इस बार जो है पाकिस्तान पर भी तो बोलेंगे ही, बिहार को कई सौगातें भी मिल सकती हैं, और चुनावी मैसेज भी बिहार को इस बार खुले तौर पर PM जरूर देंगे। तो देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की खबरें थी, तमाम तरह की चर्चाएं थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।